नमस्कार दोस्तों, आपका एक और फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। इंग्लिश एक मजाक। बच्चों देखिएगा, ये क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल के एग्जाम, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है 3 अक्टूबर को। देखिए, मैंने प्रयास किया है पहले इस क्लोज टेस्ट को, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लोज टेस्ट समझ में ही नहीं आता। वो एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते हैं, उसको उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है उनके लिए। आप एक बार इसको पढ़िए जैसे मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जब फ्रांस के दक्षिण में एक और पुरानी गुफा की खोज की जाती है तो यह समाचार नहीं बल्कि एक सामान्य घटना है। ऐसी खोज आजकल इतनी होती है कि उन पर शायद ही कोई ध्यान देता हो। हालांकि जब 1940 में जो लास्कस जो गुफा परिसर की खोज की गई तो दुनिया डैश थी। इसके दीवारों पर सीधे सैकड़ों दृश्य चित्र थे जो दिखाते थे कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। दृश्यों में लोगों का बाइसन है, जंगली बिल्लियां जैसे जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया। इस तरह जब आपने इसको रीड किया, ठीक है, फिर आप वीडियो को पॉज करके अब आप यहाँ पे अपने आंसर्स लगाइए। ठीक है, अब जिन बच्चों को हिंदी की ज़रूरत नहीं है उनके लिए कुछ वर्ड्स जो प्रॉब्लम करते हैं उसके लिए मैंने क्या किया है, उनके लिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी चीज़ों को आसान बनाया जाए, तो कुछ वर्ड्स की मैंने उनको मीनिंग लिख दी। ओके, अब कुछ बच्चे ऐसे जिनको ऑप्शन में प्रॉब्लम आती है तो मैंने क्या किया, इस बार ऑप्शन की भी आपको मीनिंग लिख दी। देखिएगा, ये आपको मेरे हाथ से भी क्लोज टेस्ट में मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं। तो व्हेन अनदर ओल्ड कैप इज डिस्कवर, जब डिस्कवर की गई, इज द साउथ ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के दक्षिण में। इट इज नॉट, ये नहीं थी न्यूज। क्यों? यूजली, नियरली से सुइटेबल का उपयुक्त, खुशी, आमतौर पर, या नियरली। जब आप उसे आगे पढ़ोगे, इट इज इन ऑर्डिनरी इवेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था सर, वो आना चाहिए था यूजली। क्योंकि इट इज नॉट यूजली इन न्यूज, ऐसी खबरें अक्सर न्यूज में नहीं आती हैं, बल्कि रादर मतलब बल्कि इट इज इन, एक कैसी ही घटना है, सामान्य घटना है। सच डिस्कवरी, सच को हिंदी में ऐसे ही कहते हैं, सच डिस्कवरीज आर सो, क्या आर सो, क्या गेस्टली, फ्रिक्वेंटली, डेल्यूजन ए डिसऑर्डरली। अब आप बताइए, अब जिन बच्चों को नहीं पता कि सर गेस्टली का मतलब क्या होता है, उनके लिए मैंने चीज़ों को आसान बनाने का प्रयास किया। गेस्टली का मतलब भयंकर, फ्रिक्वेंटली का मतलब अक्सर, डेल्यूजन भ्रमजनक, डिसऑर्डरली का मतलब उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, अब आप ही बताओ क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन का। अब आप बताइए। देखिए, इट इज नॉट यूजली इन न्यूज, रादर इट इज इन ऑर्डिनरी इवेंट, सच डिस्कवरीज आर सो, कैसी होती हैं, फ्रिक्वेंटली, होती रहती हैं, दीज डेज, आजकल, डेट हार्डली एनीबडी, इसलिए मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से, लोग क्या करते हैं, पे हीड ऑफ का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, किस पर, इन खबरों पर। हालांकि व्हेन द लॉजिक कैप का नाम है लॉसेक्स कैप, कॉम्प्लेक्स का मतलब परिसर, वाज डिस्कवर की गई, जब इस गैप को डिस्कवर किया गया, कब, 1940 में। द वर्ल्ड वॉज, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इससे थीम को समझ में आ रहा है कि थीम कैसा है, थोड़ा शॉकिंग वाला है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्या हो गया, बेफल हो गया, वर्ल्ड इंकरेज हो गया, और तो अब सर इनका तो मतलब ही नहीं पता। हाँ, एक थोड़ा सा एक क्लोज डाला है मैंने कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने का। अगर हम इसमें सफल हों तो कृपया वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चीज़ मेरे को थोड़ा मोटिवेट करेगी और मैं आगे आपके लिए वर्क करता रहूँगा। चलिए देखिए, इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। चलिए, तो वर्ल्ड क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, बेफल हो गया, हाँ, इनकरेज हो गया, परास्त हो गया, या कुचल गया, दबाना नहीं। वर्ल्ड को कैसे दबाओगे, तो वर्ल्ड के, वर्ल्ड से मतलब लोग क्या हो गए, हाँ, बेफल हो गए। क्या हो गए, बेफल हो गए कि ये क्या हुआ, ये नई नई खोज, नई डिस्कवरी, नया जीवन कहाँ से मिल गया, नई खोज कहाँ से मिल गई लोगों को। ठीक है, तो वर्ल्ड क्या हो गया, बेफल्ड हो गया। वर्ल्ड क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए था सर यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बताइए कितने लोगों का सही था, आई होप सभी का सही होगा। द वर्ल्ड वॉज बेफल्ड, क्यों, क्योंकि वहां पेंटेड, चित्रित थे, डायरेक्टली ऑन इट्स वॉल वर हंड्रेड ऑफ सीन शोइंग हाउ पीपल लिव थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। हंड्रेड्स ऑफ सीन मतलब, हंड्रेड्स ऑफ का मतलब सैकड़ों सीन, सैकड़ों दस, जो शो कर रहे थे, वो बता रहे थे कि लोग कैसे, आज से हजारों साल पहले भी लोग थे यहाँ पे। क्लियर है, अभी से नहीं है ये। जो आपने देखा होगा होमोसेपियंस की, आपने कहानी सुनी होगी, हम कौन होमोसेपियंस हैं। और जब आप गुफाएं आप देखते हैं, तो जैसे भीम बेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, तो वहां से आपको पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता है बहुत प्राचीन है। द सीन सो पीपल हंटिंग एनिमल्स, जिसमें दिखा रहा था, कई सीन ऐसे थे जिसमें दिखाया जा रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, किसका, जानवरों का, सच एज जैसे बाइसन और वाइल्ड कैट्स मतलब जंगली बिल्ली, और अदर इमेजेस। अब आगे क्या होगा, डैश वर्ड्स, अब क्या होना चाहिए, अब आप ही बताओ
क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। और सर डेपिक्ट का मतलब चित्रित होता है, डिटरमाइन का मतलब तय करना, रिक्वायर मतलब जरूरत, और इम्प्रिंट का मतलब छाप। तो जब अगर कोई चीज दीवार पर है तो वो क्या है, डेपिक्ट है, चित्रित की गई है। क्या की गई है, डेपिक्ट वर्ड्स एंड मोस्ट नोटिसेबली, और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज की हॉर्सेस which appear in more than 300 wall images। जो 300 से ज्यादा इमेजेस पे 300 वॉल इमेजेस थी वहां पे, किसकी, हॉर्सेस की। वाई फॉर, अब तक उनको क्या किया गया है। अब बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटलास्टिंग। सर आउटलास्टिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटरीचिंग क्या होता है, आउट नंबरिंग क्या होता है। सर इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है, तो काहे को टेंशन लेना है, सचिन सर है ना आपके लिए। तो देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, देखो आउटलास्टिंग का मतलब जीवित रहना। अब आप पिक्चर को कैसे जीवित रखो, क्लियर है। तो अधिक संख्या में, आउट नंबरिंग होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना गुड्स या सर्विस को फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। तो यहाँ पे देखो गुड्स एंड सर्विस के बारे में बात तो हो नहीं रही है भैया, तो हमारा आउटसोर्सिंग नहीं होगा, आउट लास्टिंग नहीं होगा, आउट रीच नहीं होगा, आउट नंबरिंग होगा। तो विच अपियर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस, वाई फॉर आउट नंबरिंग ऑल अदर एनिमल्स, जिसको क्या किया गया है, संख्या में काउंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ बात नंबर की है और नंबर वाला ऑप्शन कौन सा है, केवल 4। तो आई होप मैं आपको पढ़ाने में समझाने में थोड़ा बहुत सफल रहा होऊंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, तो प्लीज़ क्लास को रेट, रिव्यू, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास करना, इस मुहिम में मेरा साथ देना। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए इंग्लिश को आसान बना के रहूँगा। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीपीओ में इस बार, अब की बार, आखिरी बार। थैंक यू सो मच।